राम लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा कैसे की, आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर राम और लक्ष्मण ने अपने दैनिक काम जैसे स्नान, पूजा आदि पूरे किए और फिर अपने गुरु विश्वामित्र के पास गए। उन्होंने आदर से कहा, गुरुदेव कृपया बताइए कि राक्षस कब यज्ञ में विघ्न डालने आते हैं। हम समय पर तैयार रहना चाहते हैं ताकि वे अचानक आकर यज्ञ को नुकसान न पहुंचा दे। राम लक्ष्मण के इस जोश और जिम्मेदारी भरे शब्दों को सुनकर वहां मौजूद सारे ऋषि मुनि बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हे रघुकुल के वीर राजकुमारों, तुम दोनों को आज से 6 दिन और रात तक पूरी सावधानी से यज्ञ की रक्षा करनी होगी। इन दिनों में विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा में होंगे और मौन रहेंगे, इसलिए वे कोई सवालों का जवाब नहीं देंगे। यह सुनकर राम और लक्ष्मण ने अपने सारे हथियार साथ लिए और यज्ञ की रक्षा में लग गए। 5 दिन और 5 रातों तक उन्होंने बिना रुके पहरा दिया, लेकिन इस दौरान कोई राक्षस नहीं आया। 6ठे दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, आज यज्ञ का आखिरी दिन है। राक्षसों के आने की पूरी संभावना है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा, नहीं तो मुनियों का यज्ञ और हमारा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। तभी अचानक यज्ञ की लकड़ियां, घी डालने वाला चम्मच आदि अपने आप जल उठे। आकाश में बिजली कड़कने जैसी आवाज आने लगी। फिर मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस अपनी सेना के साथ आकाश से मांस, खून और हड्डियों की बारिश करने लगे। यह देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अपने धनुष पर बाण चढ़ा लो, मैं इन राक्षसों का अंत करता हूँ। राम ने तेजी से मानवास्त्र चलाया, जो जाकर सीधा मारीच की छाती में लगा। वह 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। फिर राम ने अग्न्यास्त्र चलाया, जिससे आग की बड़ी ज्वाला निकली और सुबाहु को जलाकर भस्म कर दिया। सुबाहु के मरते ही तेज धमाका हुआ और कई पेड़ भी गिर गए। अब राम ने बाकी बचे राक्षसों को मारने के लिए वायव्य अस्त्र छोड़ा, जिससे राक्षस बर्फ के गोलों की तरह जमीन पर गिरने लगे और पूरी राक्षस सेना का नाश हो गया। सब तरफ जय श्री राम के नारे लगने लगे और देवताओं ने फूलों की वर्षा की। यज्ञ बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ। गुरु विश्वामित्र यज्ञ पूरा करके वेदी से उठे और राम को गले लगाकर बोले, हे राम, तुम्हारी वीरता और साहस के कारण मेरा यज्ञ सफल हुआ। तुमने राक्षसों को मारकर इस स्थान को पवित्र कर दिया। आज हम लोग रामायण में गुरु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण की मिथिला यात्रा के बारे में जानेंगे। ऋषि विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, जनक नाम मिथिलापुरी मिथिला नगरी के राजाओं की उपाधि है, जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। एक बार राजा देवरात ने बड़ा यज्ञ किया था और उसमें देवताओं को भी बुलाया था। देवता उनके यज्ञ से खुश होकर उन्हें पिनाक नाम का एक धनुष दे गए। यह धनुष बहुत भारी, सुंदर और शक्तिशाली है। इतने बलवान योद्धा भी इसे उठा नहीं सकते। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। अब राजा जनक ने घोषणा की है कि जो भी वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से वे अपनी सुंदर और गुणी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर के राजा और राजकुमार आ रहे हैं। हम भी यह यज्ञ देखना चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों भाई हमारे साथ चलो। राम और लक्ष्मण ने गुरु का आदेश मानकर ऋषि मुनियों के साथ मिथिला की ओर चल दिए। रास्ते में वे सुंदर दृश्य देखते हुए और धर्म की बातें करते हुए सोन नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ सभी ने स्नान किया, संध्या वंदन किया और रात को वही विश्राम किया। अगले दिन सुबह वे फिर यात्रा पर निकले और गंगा नदी के किनारे पहुँचे। उस समय दोपहर हो चुकी थी और सूर्य आकाश में चमक रहा था। गंगा का दृश्य बहुत सुंदर था। पानी की लहरों में सूर्य की परछाइयाँ दिख रही थी। मछलियाँ खेल रही थी, पक्षी मधुर आवाज में बोल रहे थे और किनारे पर पेड़ पौधों की सुंदरता मन को बहुत भा रही थी। राम उस दृश्य को एकटक देख रहे थे। विश्वामित्र ने पूछा, वत्स,
तुम इतने भावुक होकर क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, यह गंगा का दृश्य बहुत अद्भुत है। इसे देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। कृपया बताइए, यह पवित्र गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई? गंगा की कथा विश्वामित्र द्वारा वर्णित किया गया। विश्वामित्र बोले, हे राम, गंगा की कहानी बहुत रोचक है। हिमालय पर्वत की 2 सुंदर और गुणवान बेटियां थीं, गंगा और उमा। उनकी माता का नाम मैना था। गंगा बहुत तेजस्वी और स्वतंत्र स्वभाव की थी, इसलिए देवताओं ने उसे स्वर्ग ले लिया ताकि वह सबके कल्याण के लिए काम करे। दूसरी बेटी उमा बहुत तपस्विनी थी। उसने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। एक दिन सुरलोक में गंगा की मुलाकात उमा से हुई। गंगा ने कहा कि मुझे स्वर्ग में रहते हुए बहुत समय हो गया है, अब मैं पृथ्वी पर वापस जाना चाहती हूँ। उमा ने उसे आश्वासन दिया कि वह इसके लिए कोई उपाय करेगी। जब घोड़े की खोज में 60,000 राजकुमारों ने पूरी पृथ्वी खोद डाली और एक ऋषि के क्रोध ने सबको भस्म कर दिया। जानिए राजा सगर, कपिल मुनि और गंगा अवतरण की अद्भुत कथा। राजा सगर और उनके पुत्रों की कथा। ऋषि विश्वामित्र राम से कहते हैं, वत्स राम, अयोध्या नगरी में एक महान राजा हुए। राजा सगर, वे बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी जो सुंदर, सच्ची और विदर्भ राज की राजकुमारी थी, सुमति जो गरुड़ की बहन और राजा अरिष्टनेमि की पुत्री थी। राजा सगर ने संतान पाने की इच्छा से दोनों रानियों के साथ हिमालय के भृगु प्रशस्त वन स्थान पर जाकर तपस्या की। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हें बहुत से पुत्र मिलेंगे। एक रानी को एक पुत्र मिलेगा जो तुम्हारा वंश बढ़ाएगा और दूसरी को 60,000 पुत्र मिलेंगे। तुम दोनों मिलकर तय कर लो कि किसे क्या चाहिए। केशिनी ने एक योग्य पुत्र की कामना की और सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ समय बाद केशिनी को असमज्ञच नामक पुत्र हुआ। सुमति के गर्भ से एक घड़ा तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर 60,000 बच्चे निकले। उन्हें घी के घड़ों में रखकर पाला गया। समय बीता और सभी राजकुमार बड़े हो गए, लेकिन असमज्ञच बहुत दुष्ट निकला। उसे नगर के बच्चों को सरयू नदी में फेंक कर डूबते देखना अच्छा लगता था। राजा सगर ने दुखी होकर असमज्ञच को राज्य से निकाल दिया। असमज्ञच का बेटा अंशुमान बहुत वीर, शीलवान और अच्छा था। अश्वमेध यज्ञ और घोड़े की चोरी। एक दिन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने एक श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा और उसकी रक्षा के लिए अंशुमान को सेना के साथ भेजा। देवता इंद्र को डर था कि सगर यज्ञ में सफल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने राक्षस का रूप लेकर घोड़े को चुरा लिया। घोड़े के गायब होने पर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, जिसने घोड़ा चुराया है उसे ढूंढ कर लाओ, चाहे पकड़कर या मारकर। वे पूरी पृथ्वी पर घोड़े को खोजते रहे, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। उन्हें शक हुआ कि शायद घोड़ा पृथ्वी के अंदर छुपा दिया गया है, इसलिए उन्होंने पूरी पृथ्वी खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते वे पाताल लोक पहुंच गए। इस दौरान अनेक जीव जंतु मारे गए। देवताओं ने यह सब देखकर ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी बोले, ये राजकुमार क्रोध और घमंड में अंधे हो गए हैं। अब पृथ्वी की रक्षा कपिल मुनि करेंगे। कपिल मुनि का क्रोध। जब सगर के पुत्रों ने पाताल लोक में जाकर देखा तो कपिल मुनि ध्यान में लीन थे और यज्ञ का घोड़ा उनके पास बंधा था। राजकुमारों ने कपिल मुनि को ही चोर समझ लिया। उन्होंने अपशब्द कहे और उन पर हमला करने के लिए दौड़े। इससे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। वे क्रोधित हुए और अपनी तेज दृष्टि से 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया।
राजा सगर को संतान प्राप्ति के लिए तप करना पड़ा। उनकी एक रानी को एक पुत्र और दूसरी को 60,000 पुत्र मिले। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। सगर के पुत्रों ने पूरी धरती खोदी। कई प्राणी मारे गए। पाताल में जाकर उन्होंने कपिल मुनि पर आरोप लगाया। मुनि के क्रोध से वे सभी भस्म हो गए। अब इसके आगे की कहानी हम अगला वीडियो में जानेंगे। यदि आपको हमारी रामायण से जुड़ी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोशनी ग्लोब।